फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं रत्ना आप सबको बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और ये है मेरी वट अमावस्या का ब्लॉग, फुल ब्लॉग। मैंने कैसे की वट सावित्री अमावस्या, और पूरी फैमिली के साथ में बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और ये सारे त्यौहार आते ही इसलिए हैं कि हम लोग इंजॉय कर सकें, कुछ अपनी लाइफ में थोड़ा सा अलग कर सकें। तो वट सावित्री अमावस्या जिस दिन थी उसके एक दिन पहले रात में मैं चित्रकूट से वापस आई थी घूमकर। और चित्रकूट का भी पूरा ब्लॉग अभी मैंने अपलोड नहीं किया है क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो एक ही ब्लॉग अपलोड किया है। तो दूसरे दिन सुबह थी वट सावित्री अमावस्या, तो तैयार होकर ना सारा काम वाम करके हम सब लोग पहुंच गए पूजा करने के लिए। और इस समय ना बड़ी देवरानी भी आई हुई हैं, तो सभी लोग साथ में पूजा करने गए और खूब अच्छा लगा। वट सावित्री अमावस्या जब होती है, कहीं बाहर जाके पेड़ के नीचे सारी औरतें मिलती हैं, तो पूजा करने का मज़ा ही कुछ और होता है। और वैसे तो बहुत से लोग आजकल मैं देखती हूँ कि अपने घर में ही गमलों में लगा के बरगद का पेड़ पूजा कर लेते हैं, लेकिन जब बाहर जाके सब पूजा करते हैं ना, तो वो जो चीज़ रहती है ना, वो थोड़ा सा अलग ही होता है। और मेरे यहाँ इस तरह से हमारे यूपी में ऐसे पूजा की जाती है। और पूजा हो गई हम लोग की, उसके बाद चने और जो बरगद की वो कोपेल होती है ना, उसको पानी से निगला जाता है। तो वो सारा प्रोसेस जब पूजा हो जाती है उसके बाद ये किया जाता है। तो सारी पूजा करने के बाद में आज हमको जाना था अपने मम्मी के यहाँ भी, तो आज मतलब खुशी भी चरम सीमा पे थी कि मम्मी के घर भी जाना है। तो बस जल्दी से पूजा करके आ गए और तैयार हो गए। फिर अब निकलना है हमको मम्मी के यहाँ के लिए, तो फाइनल बस जाना ही जाना है। सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। आराध्या नानी के यहाँ जाने के लिए उतावली है, देखो बैग लेके भाग रही हैं जल्दी से, कब जाने को मिले, है ना। इतना वेट है नानी के यहाँ जाने का, बोलो चलो। तो अब हम चलते हैं, अब हम जा रहे हैं अपने मम्मी के यहाँ। और ये लाइट होगी बंद, चलो मायके जाने की खुशी। और इसलिए जल्दी में सब कुछ रेडी करना पड़ा, क्योंकि आज जो है ना कपिल लेने नहीं आए थे। कपिल ने किसी फ्रेंड को भेजा था लेने के लिए, तो अब कोई दूसरा लड़का है ना, तो उसको ज़्यादा वेट नहीं करा सकते हैं। तो बस जल्दी जल्दी से हम लोग रेडी हुए और निकल लिए घर के लिए। तो बस रास्ते में सोचा थोड़ा सा वीडियो वगैरह बना लूँ, तो अच्छा लगेगा। जैसे कि सब लोग इधर रील डालते हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं भी वीडियो शूट कर लूँ और रील डालूँगी। तो बस थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनाया। और बहुत दूर पे नहीं है मेरा मायका, 40 किलोमीटर दूरी है मेरे पुखराया से पड़ता है औरैया। और डिस्ट्रिक्ट औरैया जो है ना वो मेरा मायका है, और डिस्ट्रिक्ट कानपुर देहात मेरा ससुराल है। तो बस अब हम लोग निकल चुके थे घर से, और बच्चे बहुत खुश थे। बच्चे ही ज़्यादा एक्साइटेड थे ना नानी के घर जाने के लिए। बच्चों की खुशी जो होती है ना, नानी के घर जाने के लिए अलग ही होती है। और हम लोग थके हुए भी बहुत थे 2 दिनों के, क्योंकि सफ़र करके आए हुए थे। तो बस अब धीमे धीमे देखो बच्चे सो गए हैं। थोड़ा सा जैसे ही गाड़ी चली ना, बच्चों को नींद आ गई, बच्चे सो गए हैं दोनों, और हमें नींद नहीं आ रही है। तो हम अपना वीडियो वगैरह शूट कर रहे हैं थोड़ा बहुत। हमने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं। उसके बाद अब हम पहुंचने वाले हैं अपने घर, नानी के मतलब बच्चों की नानी के पास। और मम्मी के घर जाने की खुशी ना अलग ही होती है। और छुट्टियों में ना, जब छुट्टी होती है तो बस एक ही टारगेट होता है कि सिर्फ अपने घर जाना। और देखो ये हम पहुंच चुके हैं अपने गाँव, और ये है गाँव के किनारे का सीन। जो मेरा गांव है ना, मतलब मेरा जो औरैया है में घर है ना, वो बिल्कुल रोड के किनारे ही है। तो मतलब इतना गांव आउटर जैसा नहीं है। और पेड़ वगैरह देख के ना मन खुश हो जाता है, कि लगता है कि हाँ कहीं अच्छी जगह आ गए हैं। तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देते हैं, आप सब लोगों को भी, कि मेरा गाँव कैसा है। तो ये है मेरे गाँव की गलियाँ, और हम बस घर पहुँचने ही वाले हैं। जैसे ही सड़क से एंट्री करते हैं ना, तो पास में ही हमारा घर है। तो ये देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है। और देखो राजा सीटी बजा रही हैं। अब राजा की तेज बजती है, बुआ की तेज बजती है, ये आप लोग बताना, ठीक है। बजाओ राजा। मेरे तो बज ही नहीं रही यार। अब हम बनाते हैं। फिर से मेरी बजी बजी, फिर से बजाओ।
देखो ये राजा का सरप्राइज है दीदी के लिए। ये राजा ने सरप्राइज रखा था दीदी के लिए छिपा के, है ना? अरे किसने बनाया था? आपने बनाया? सीख गई बनाना? दीदी के लिए है। हाँ, भैया के लिए सरप्राइज क्या है? तो भैया ने अब राधे निकालेंगे राजा सरप्राइज। 1 2 3। अरे वाह, भैया के लिए भी सरप्राइज। ये क्या है? नाव है। ये कहाँ तैराओगी? इसको क्या बोलते हैं? नहीं, इंग्लिश में शिप नहीं, बोट। बोट बोलते हैं। लाडली के लिए भी रखा है। अरे वाह। 1 2 3। लाडली को भी बहुत प्यार करती हो ना? तीनों को प्यार करती हो। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज बनाया आपने। तीनों के लिए। ठीक है, तो लाडली को दे देंगे जाके। ठीक। कह रही थी प्याज बंद करना दीदी। हमने नहीं है, नहीं लेके आए हम। यही तो सरप्राइज होता है, किसी को ना बता के चले जाना। अच्छा, आपको तो कुछ पता तो है नहीं सरप्राइज क्या होता है। कपिल का इधर करो कटोरी पीने लगी। हमारा क्या खबर लगे। 10 के क्या है? 6 कि 4? 10 का 1। ज्यादा ब्रांडेड है। और क्या, मामी का है इसलिए 10 का 1 है। नानी को बुला लो बाबू। अम्मा को खिला दो बाबू, अम्मा को खिला दो। दीदी खाओ। पूरा पीछे आ रहा है। मैं मेरे घर आते ही डॉली का काम बढ़ जाता है और डॉली की देखो सिलाई शुरू हो गई है। और हम लोग ना इतने बिजी रहते हैं आपस में दोनों नंद भाभी कि हम लोग को टाइम ही नहीं होता है किसी के लिए। और पूरे दिन पता नहीं कब निकल जाएंगे। तो जितने भी दिन रहेंगे ना, टाइम पता नहीं चलता है। दोनों लोग आपस में मगन रहते हैं और डॉली को भी बड़ा वेट रहता है मेरे यहाँ कब हम इंजॉय करते हैं। और डॉली की सिलाई शुरू हो गई है देखो, सारा काम निपटाने के बाद में। दोबारा हेलो गाइस, जय मेरी बुआ और जय मेरी मम्मा, जय मेरी बेटी, जय मेरी दीदी। और आगे बोलो, आगे बोलो। आगे क्या? हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। कैसे बोलती हूँ बता दो। बोल दो कैसे बोलती हूँ। हेलो गाइस, हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे बोलती हो? बोलो। हेलो गाइस, आपके घर में स्वागत सही है, तुम मामला देख लो। नहीं है तो करना होगा। गुल्लू आई।